नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जो मानव जीवन है ना, ये आश्चर्य और आनंद से भरा हुआ है। परमात्मा ने इसके भीतर बहुत खजाने भरे हैं छात्र, और इसमें एक जगह ऐसी है जहां पर आनंद बरसता है, और जिसके लिए ब्रह्मानंद जी ने कहा कि अचरज देखा भारी साधु, अचरज देखा भारी रे, गगन मंडल अमृत का कुआ धरे सदा सुकारी रे, और पंगु पुरचड़े बिन पिछड़ी पीवे भरभर। भीतर में अमृत का खजाना है, बस युक्ति चाहिए, और वही युक्ति मुक्ति का कारण बनती है। भीतर में वो परमानंद है, परम सागर है, वो अमृत का सागर है। उसी अमृत, उसी आनंद में परमात्मा का वास है। और जब वो युक्ति, वो क्रिया योग आपको पता चल जाएगा, तो वहां पहुंचकर उस परम सुख, परम शांति, उस परम अद्वैत का अनुभव जीते जी हो सकता है। साथियों, गुरु महाराज जी की दया से, उनकी कृपा से इस जीव को वहां जाने का मौका मिला। आपसे भी कहता हूं कि आप वहां जा सकते हैं। ये मित्र सदा आपका सहयोगी रहेगा। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला, हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच ज्वाला, हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ ये तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कङ्किरा एकाकुंसहस्रयोजने बधन्वानि तन्मते। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 11 अप्रैल 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग चैत्र मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी विक्रम सन 2082 चैत्र मास की 29 परवृष्टि सक्त 1947 चैत्र 21 तदनुसार शुक्रवार 11 अप्रैल 2025। सूर्यग्रहण तिथि चतुर्दशी है। तिथि का जो समाप्ति कार्य 12 अप्रैल सुबह 3:21 पर है। सूर्यग्रहण योग ध्रुव योग है। योग का जो समाप्ति काल है शाम 7:47 अगला योग व्यातिपात होगा। और सूर्योदयकालीन करण गरकरण, करण का समाप्ति काल दोपहर 2:09 अगला कर वणिज होगा। और सूर्यकालीन नक्षत्र उत्तर फाल्गुन नक्षत्र है। नक्षत्र में सूर्यदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है दोपहर 3:10 अगला नक्षत्र हस्त होगा। और नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव, यानी सूर्यदेव और चंद्रदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण, चंद्रदेव कन्या राशि में 12 राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग प्रातकालीन लगन, मेन लगन है, मीन राशि में
सूर्य देव, बुध देव, शुक्र देव, शनि देव, राहु देव है। कन्या राशि में चंद्र देव और केतु देव है। कर्क राशि में मंगल देव, वृषभ राशि में बृहस्पति। यह ग्रहों का संचरण, इसी आधार पर 11 अप्रैल 2025 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 51 मिनट है और ये 51 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 7:36 से लेकर सुबह 9:11 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। सुबह 9:11 से लेकर सुबह 10:47 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 12:22 से लेकर दोपहर 1:58 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 10:30 से लेकर 12 बजे तक। राहु काल तो शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। उत्तर दिशा का संकेत है यात्रा, और आज दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठे दही का सेवन करके आप यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं, क्योंकि यात्रा की अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब यात्रा के लिए आप घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए। आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न मना है। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 11 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 11 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय करें, और अगर आपका जन्मदिन, इस उपाय को आप खुद करें। बहुत सुंदर उपाय है। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान और श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। नारायण की सिर चरणों में केसर से तिलक करें, और तिलक 27 बार करना। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। 27 बार इस मंत्र का जाप करते हुए दोनों चरणों पर तिलक करें। तत्पश्चात 27 पुष्प पीले इसी मंत्र के साथ नारायण के चरणों में अर्पित कर ले, और अपने भाल पर केसर का तिलक लगाए। पूजा के बाद श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि नारायण और शिव में ज्यादा अंतर नहीं है। और क्या करना है, तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए 108 अखंडित चावल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और चावल पीले हो तो
सोने में सुहागा। आज आपका जन्मदिन है, ये उपाय आप कर लेना। और पूजा के बाद श्रद्धानुसार दूध 9 वर्ष की 9 कन्याओं को अपने हाथ से दान देना दक्षिणा के साथ। ये उपाय आज करना, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है और प्रत्येक सोमवार करो, साल भर करो, कष्ट और परेशानी आपको छू नहीं पाएगी। न मनाएं। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं अब आपकी राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करूंगा मैं इस राशि छठे भाव में चंद्रदेव, और छठे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और श्रम अपन है, यानी हस्त नक्ष में संचरण करें, ग्रह गोचर शुभ है। कारोबार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। कारोबार में नए प्रस्ताव प्राप्त होंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। घर और परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और मन में साहस और उत्साह बना रहेगा। उच्च अभिलाषाओं की पूर्ति है, कार्य क्षेत्र में प्रगति है, धन लाभ के अच्छे अवसर है और शुभ कार्य संपन्न होंगे। क्या करें? पारिवारिक जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? बहुत ज़्यादा जरूरी आज अपने आप में अग्रेशन नहीं रखें, अपने विचारों में तलखी नहीं रखें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। माँ लक्ष्मी के इस बीज मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करेंगे चंदन की धूप जलाकर। कष्ट और परेशान से छुटकार। धूप 12 के 12 राशि के लोग चंदन की जलाए। जाप अलग अलग होगा और जाप का जो समय है वो सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले जाप करेंगे तो उत्तम लाभ मिलेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शम अपने ही नक्षत्रों में संचरण करें। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, धन की प्राप्ति होगी, संतान पक्ष मजबूत होगा। युवाओं को खेल के मैदान और कला के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। यदि आप खेल के मैदान में हैं तो आज आपका वर्चस्व बढ़ेगा, यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। और जैसे कि घरे योगा हो गए, धन संबंधी परेशान से भी मुक्ति मिलेगी। बस लेकिन थोड़ी सी भाग दौड़ है, थोड़ा सा परिश्रम है, थोड़ा सा संघर्ष है, इस बात का ध्यान। लेकिन बहुत ज़रूरी, झमेलों से दूर रहना है आपको दूसरों के, और खान पान के प्रति थोड़ा सा संयमित रहना है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर है। नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ, सफलता और खुशी के संकेत नजर आ रहे हैं। क्या करें? अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या ना करें? जोखिम के काम में हाथ ना डालें। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम नमः कमल वासने स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि चतुर्थ भाव में चंद्रदेव और चौथे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शम अपने ही नक्षत्रों में संचरण करें। सितारे प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। कार्य संबंधी बाधा उत्पन्न होगी, लेन देन के कार्य में रकम डूब सकती है, कानूनी झमेले से दूर नहीं रहे तो मोटी समस्या आ सकती है, और पारिवारिक जिम्मेदारी पर ध्यान नहीं दिया तो कलह का प्रबल संकेत है। युवा विद्यार्थियों के लिए आज समय अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। असंयमित भाषा आपको मुसीबत में डाल देगी। यदि आपका काम साझेदारी में है तो पैनी दृष्टि रखे, अन्यथा धन हानि का प्रबल संकेत है। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर धन की ओर। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित रखें। क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है सिंह मिथुन राशि वालों। ओम ह्रीम पद्मय स्वाहा, इस मंत्र के जाप करने से कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि ने, उससे पहले सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। वर्गोत्तम में चर्चा, वर्गोत्तम जो ग्रह आपके लगन कुंडली में जिस राशि में बैठा हो, नवमास में भी उसी राशि में बैठ जाए तो वर्गोत्तम कहते हैं। राशि वर्गोत्तम, भाव वर्गोत्तम, ये ध्यान रखिएगा। जिस राशि में बैठा है तो, और नवमास में उसी राशि में, तो राशि वर्गोत्तम होगा। और जिस भाव में लगन में विराजमान है, लगन कुंडली में जन्म कुंडली में विराजमान है, वही नवमांश कुंडली में तो भाव वर्गोत्तम होगा। तो सूर्यदेव जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में वर्गोत्तम होते हैं वो दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है। मानसिक और शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, शान शौकत का जीवन जीता है, समाज में मान और प्रतिष्ठा मिलती है, गूढ़ विषयों में रुचि रहती है। और यदि नवमांश कुंड में लगन वर्गोत्तम है और 12वें स्थान पर सूर्य विराजमान है तो सरकारी क्षेत्र में उच्च पद मिलेगा। यानी जन्म कुंडली में 12वें भाव में हो और नवमांश कुंडली में 12वें भाव में हो तो सूर्य बड़ा उत्तम फल देता है। नमन आ रहे, ये था सूत्र, और सूत्रों पर काम करना चाहिए। बहुत ये विद्वानों के मत है भाई, ऋषि पाराशर, ऋषि वारामिरी, ये सूत्र उनके, जय नहीं। और जब इन सूत्रों से हम जन्म कुंडली देखेंगे तो हमें फल बहुत अच्छा मिलेगा। नमन। नुस्खा बताने जा रहा हूं साइटिका का। ऐसा दर्द जो पीठ से लेकर पगतली यानी तलवे तक में पहुंच जाता है और लोग इससे बहुत परेशान होते हैं। साइटिका का दर्द बहुत पीड़ा देता है साथियों। एक ऐसा नुस्खा
जो तत्क्षण आपको लाभ देगा। रात को सोते समय 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना और 1.5 ग्राम अजवाइन मिलाकर छोड़ दीजिए। सुबह इस पानी को गर्म कीजिए, थोड़ा सा उबालिए और उबाल करके सिप सिप करते गुनगुना, मतलब सिप सिप जैसे पी सकते हो आप पी लीजिए। अब कुछ दिन, ज़्यादा दिन नहीं करो, कुछ दिन पी के देखिएगा, फिर बात करेंगे। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शम अपने यानी हस्त नक्षत्र में संचरण करे, समय अनुकूल है। साहस और पराक्रम बढ़ेगा, शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, पारिवारिक सुख और सहयोग बना रहेगा, शुभ कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी, साहस और उत्साह के साथ साथ आज धन की प्राप्ति, व्यापार में बढ़ोतरी, मार्केट में साख मजबूत होगी और कलात्मक कार्य का रुझान बढ़ेगा। युवाओं को लाभ और सफलता के अच्छे मौके मिले। कैरियर, शिक्षा का क्षेत्र, हर तरफ आपको सफलता ही सफलता है और निजी संबंधों में प्रगाढ़ता है। क्या करें? भाई बंधुओं से मेल जोल बढ़े। क्या ना करें? वाणी और व्यवहार से किसी को कष्ट न दे। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपकी 80% लाभ का संकर राशि वालों। ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शम अपने यानी हस्त नक्षत्र में संचरण करे, धन मिलेगा। नौकरी में जो परेशानी उससे कमी होगी। नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति के साथ साथ नौकरी के क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, धार्मिक कार्यों आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा, मित्रों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और सभा और सोसाइटी में बैठने का मौका भी मिलेगा और पारिवारिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। अपनों के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में, परीक्षा के क्षेत्र में, हर जगह कुछ न कुछ आज उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा। आज भूमि भवन का लाभ भी है और वाहन प्राप्ति का योग भी है। क्या करें? रचनात्मक कार्य की ओर ध्यान दीजिए ना। क्या ना करें? व्यक्ति भागदौड़ और तनाव घर बैठे मोल ना लें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पास 60% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णेश्वर, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि। लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शम अपना ही हस्त नक्षत्र में संचरण करे, ग्रह गोचर अनुकूल है। साझेदारी करो, विशेष लाभ के अवसर मिलेंगे, रुका हुआ कार्य बनेगा, कारोबार की स्थिति अनुकूल होगी, पारिवारिक सुख बढ़ेगा, अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा और पारिवारिक परेशानी से मुक्ति के साथ साथ पारिवारिक समन्वय भी बहुत अच्छा रहेगा। आज युवाओं को देश विदेश से शुभ समाचारों के साथ साथ लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। शोध और हायर एजुकेशन में सफलता मिलेगी और यात्रा का संकेत भी नजर आ रहा है और यात्रा में लाभ भी है। क्या करें? नए वाहन और प्रॉपर्टी में निवेश माता की सलाह से करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें? अपनों के साथ मनमुटाव ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद, भाग्य आप दोनों 80% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम ह्रीम श्रीम नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले चंद्रदेव 12वें भाव में और 12वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शम अपने यानी हस्त नक्षत्र में संचरण करे, सितारों की चाल प्रतिकूलता है। आज कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर, निजी रिश्तों को लेकर, सरकारी मामलों को लेकर अनावश्यक परेशानी, उठापटक और तनाव का संकेत नजर आ रहा है। चतुराई मुसीबत में डाल देगी। अपनों के साथ और सरकारी मामलों में चतुराई मत दिखाना, धन हानि भी और मान हानि भी, और वाहन प्रयोग में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। पारिवारिक संबंधों में मनमुटाव, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न की बचना चाहिए। धन का अपव्यय, बनते हुए कार्य में बाधा है, कार्य क्षेत्र में अस्थिरता है और तथाकथित मित्र धोखा दे सकते हैं। मानसिक तनाव है, सुख के साधनों में बाधा है, अनायास कोई आप पर आरोप भी लगा सकता है। डरा नहीं रहा हूँ, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? कानून के दायरे में रखे कार्य। क्या ना करें? झूठ और धोखे से कोई कार्य नहीं। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हंसो जगत प्रसूते नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शम अपने हस्त नक्षत्र में संचरण करें, सितारों की चाल अनुकूल है, रुके सरकारी और गैर सरकारी काम बनेंगे, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, आर्थिक पक्ष सबल होगा, भूमि और वाहन संबंधी कार्यों में उत्तम लाभ है और माता पिता का पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद बना रहेगा। कैरियर में सफलता है, युवाओं को कामकाज के अच्छे मौके मिलेंगे, राजनीति के क्षेत्र सफलता है, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, शिक्षा का क्षेत्र, व्यवसाय का क्षेत्र, नौकरी का क्षेत्र उत्तम अवसर का संकेत दे रहा है। क्या करें? माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें। क्या ना करें? कटु वचन नहीं बोले किसी से। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल, भाग्य आप 75% लाभ का संकेत वृश्चिक राशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीये नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं धनुराशि। 10वें भाव में चंद्रदेव और 10वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शम अपने ही नक्षत्र में संचरण करें, सितारों की चाल अनुकूल है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कार्य में रुचि बढ़ेगी, सब प्रयासों से आर्थिक लाभ मिलेगा, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, निजी संबंधों में अनुकूलता आएगी और पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा।
कैरियर हो, चाहे कामकाज, चाहे कारोबार या शिक्षा का क्षेत्र, युवाओं को और विद्यार्थियों को संपूर्ण बाधाओं और परेशान से छुटकारा मिलेगा और आपको अपनी मेहनत के अनुसार सुफल प्राप्त होगी। क्या करें? भूमि और वाहन संबंधी कार्यों में थोड़ा सा शोध करके निवेश करेंगे तो सोने में सुहागा रहेगा। क्या ना करें? धन और समय का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत धनराशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम, इस मंत्र का जाप करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और संपूर्ण रुकावटों, बाधाओं और परेशान से छुटकारा मिलेगा। न मना रहे। और बात करते हैं मकर राशि, उससे पहले हर रोज की समस्याओं के समाधान में आज का सुंदर उपाय। बहुत से लोग कहते साहब मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, भाग दौड़, रात दिन काम करने के बावजूद भी हमारी मेहनत के अनुरूप धन की प्राप्ति नहीं हो रही, क्या करें? मित्रों, उपाय बड़ा छोटा सा है और ये उपाय प्रत्येक शनिवार को प्रदोष काल में करना है। क्या करना है? वट वृक्ष के पेड़ के नीचे चौमों का शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। क्या करना है? खाली चौमों का घी का दीपक जलाना है। कब? जब आप प्रदोष काल, यानी सूर्यास्त से ठीक थोड़ी देर बाद में प्रदोष काल प्रारंभ हो जाता है। और घर आकर अपने घर में गूगल की धुनी देनी है शनिवार के दिन। ये लगातार कुछ शनिवार करके देखेगा, परेशान से मुक्ति मिल जाएगी। न मना। और बात करते हैं मकर राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव। 9वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव शिव अपने ही नक्षत्र में संचरण करें। कार्य स्थिति ठीक रहेगी, लेन देन की मसले ठीक रहेगी, सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा, आपको अपनों का साथ अच्छा होगा और आप समय पर सही बात रखने में सक्षम रहेंगे, जिससे कि आपकी आर्थिक सुदृढ़ता और सामाजिक मान सम्मान बना रहेगा। लेकिन बुजुर्गों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। कोई भी कार्य बुजुर्गों की सलाह से करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या करें? पारिवारिक रजाबंदी का ध्यान रखें। क्या ना करें? अपनों से बैरभाव न रखें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला, भाग्य आप 65% लाभ का संकेत मकर राशि वालों। ओम लंग लक्ष्मण नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव। अष्टम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे। आज उचित और अनुचित का विचार किए बगैर कोई कार्य किया तो मोटा नुकसान हो जाएगा। सरकारी मामले में रुकावट है, उच्च अधिकारियों से परेशानी है और अनबनी और धन की चिंता भी। साझेदारी कार्यों में विशेष हानि का संकेत नजर आ रहा है। पूंजी निवेश के लिए आज का दिन शुभ नहीं है। व्यर्थ के अहंकार पर अंकुश नहीं लगाया तो परेशानी झेलनी पड़ेगी। क्या करें? अपना पारिवारिक सामंजस्य बनाकर रखें। क्या ना करें? अपनों से बड़ों की आज्ञा की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग स्लेटी, भाग्य आप 30% लाभ का संकेत कुंभ राशि वालों। ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि, 7वें भाव में चंद्रदेव और 7वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव स्वयं अपने यानी हस्त नक्षत्र में संचरण करें। ग्रहगोचर अनुकूल है, कार्य में सफलता मिलेगी, सुफलों की प्राप्ति होगी, स्थायी सुख संपत्ति में वृद्धि होगी, किसी उत्सव में जाने का मौका मिलेगा, नए पुराने मित्रों से मिलने का प्रबल योग है। आप विद्यार्थी और युवा हैं, देश विदेश से अच्छे लाभदायक अवसर प्राप्त होंगे। नई नौकरी मिल सकती है, नया जॉब मिल सकता है, जॉब में प्रमोशन हो सकता है और विद्यार्थियों को आशा अनुकूल शिक्षा के क्षेत्र में परिणाम प्राप्त होंगे। क्या करें? सामाजिक व्यवस्था को संतुलन करने में सहयोग करें। क्या ना करें? किसी को उधार धन ना दे। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था। आप कह रहे आप ही का रहेगा, मानो न मानो, आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है,
ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौमाता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।